जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। जयप्रकाश पावर की एक 31 मार्च 2026 की खबर आ रही है इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग से रिलेटेड, उसको बात करेंगे। और अब वेदांता ने जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, तो अब अडानी एंटरप्राइजेज ने भी याचिका पे याचिका दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। समझ रहे हो आप लोग? पहले वेदांता ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, और अब जो है अडानी एंटरप्राइजेज ने भी याचिका दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये क्यों दायर की है, इसके पीछे का हम लोग लॉजिक समझेंगे, क्या है कैसे है, ठीक है ना। टोटल मेटल वहीं 4,553 करोड़ रुपए की जयप्रकाश एसोसिएट के लिए जो अदानी एंटरप्राइजेज की बोली थी, उसके खिलाफ जो है सबसे पहले वेदांता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसके बाद यहाँ पे खबर निकल के सामने आ रही है कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के अधिग्रहण के सौदे को अडानी द्वारा अंतिम मंजूरी दिए जाने से रोकने के लिए कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस विवादास्पद जो है सौदे को रोकने के अनुरोध को खारिज कर दिया था। तो वेदांता की याचिका खारिज हो गई थी एनसीएलटी में। और उसके बाद जो है अडानी समूह ने अपने हितों की रक्षा के लिए तुरंत एक आपत्ति दर्ज कराई है, वो भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक इन्होंने भी याचिका अपनी जो है दाखिल की है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है, ठीक है ना। अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर कर वेदांता समूह की याचिका पर कोई भी आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अनुरोध किया है। दिवालियापन अपील मतलब 24 मार्च को यहाँ पे न्यायिक जो एनसीएलटी है द्वारा जेल के अधिग्रहण के लिए अदानी समूह की 14,435 करोड़ रुपए की बोली को मंजूरी देने वाले आदेश के खिलाफ जो है वेदांता की याचिका पर कोई भी अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तो अब कुल मिला के अडानी एंटरप्राइजेज ने भी एक कैविएट दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये क्या होता है, कई तरीके से होते हैं याचिका, तो उसमें अब इस याचिका का सीधा सीधा मैं मतलब आपको समझाता हूँ कि क्या है, क्या मतलब अडानी एंटरप्राइजेज ने किया है। देखिए, जब भी एनसीएलटी में वेदांता की याचिका खारिज कर दी गई थी, हालांकि सुनवाई अभी भी होने वाली है, ठीक है ना, वैधता के ऊपर। अब फिर वेदांता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में वेदांता ने जो है अपनी याचिका दायर की और इस पे रोक लगाने का आग्रह किया जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के अधिग्रहण पे। अब जब सुप्रीम कोर्ट में वेदांता गया है तो एक ही पक्ष गया है, अभी दूसरा पक्ष तो नहीं है। हाँ, कोर्ट अपने साइड से सीओसी को भी एक पक्ष मान के और एक अडानी एंटरप्राइजेज को भी पक्ष मान के ही कार्रवाई करेगा। लेकिन उसी के अगेंस्ट में यहाँ पे कह लीजिए कि अडानी एंटरप्राइजेज ने खुद योग जाके एक पक्ष वहाँ पे कह लीजिए बनता हुआ नजर आ रहा है कि भाई एक ही का बात सुन के कुछ भी आदेश उल्टा सीधा नहीं फॉलो कर देना आप लोग। नहीं आदेश कोई मतलब जारी कर देना, नहीं तो फिर होगा कि फिर अडानी एंटरप्राइजेज बाद में जाएगा फिर से अपील दायर करने के लिए, और कहीं मैटर पलट गया तो लोग बोलेंगे कि अदानी एंटरप्राइजेज ने कोर्ट को भी खरीद लिया, यही ना कहेंगे लोग। अब इसको समझिए गंभीरता को। वेदांता अभी गया है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, अगर केवल वेदांता की बात सुन के या समझ के सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पारित कर देता है, और मान लेते हैं पारित करता है कि हाँ इस जो अधिग्रहण है इस पर रोक लगा दी जाए, फिर बाद में पीछे से गया अडानी एंटरप्राइजेज कि नहीं ऐसा कैसे हो गया, या सीओसी ही गई फिर से चैलेंज करने के लिए, तो फिर उसमें पाया गया कि नहीं यार ये तो सही था, अडानी इंटरप्राइजेज को ही मिलना चाहिए था, वेदांता को तो बेफालतू का यहाँ पे हो गया। तो फिर से जब उस आदेश को कोर्ट के रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं हाँ अदानी को ही मिलना चाहिए, रोक नहीं लगेगी, तो फिर लोग कहेंगे कोर्ट को भी खरीद लिया अदानी ने। और वैसे भी है, बड़े लोगों से सभी लोग जलते हैं, ये तो सीधा सा बात है। तो ये देखिए, अब इसमें दोनों लोग मतलब ये रोक, अब इसमें क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट शायद हो सकता है कि इस डायरेक्ट जो है रोक लगाने वाला जो है एक आदेश पारित कर सकता था, मुझे नहीं पता है कि क्या प्रोसेस रहता है। लेकिन अब क्या होगा, अब वहाँ पे जो है तर्क वितर्क होगा, मतलब वही होगा कि अच्छे से जो है यहाँ पे सुनवाई होगी दोनों पक्षों की, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय या कह लीजिए कोई भी आदेश पारित कर सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो ये बढ़िया है कि दोनों लोगों की बात यहाँ पे सुननी चाहिए। अब एक चीज़ आता है, बहुत जगह पे अनिल अग्रवाल पोस्ट कर रहे हैं, मतलब ट्वीट एक्स पर ट्वीट कर रहे हैं ऐसे वैसे, कि इनको वैल्यूएशन की बहुत चिंता है अदानी एंटरप्राइजेज के, सॉरी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के।
वेदांता का मानना है कि एनसीएलटी में एक रूल है जिसमें बताया गया है कि इसी में मैं पढ़ रहा था, अब देखिए मैं दिखाऊंगा सब खोज खोज के तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब इसमें वही कह लीजिए कि एक रूल है कि कोई भी मतलब जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड जो भी कंपनी दिवालिया हो रही है उसकी सबसे अधिक से अधिक बोली लग सके, चाहे मतलब जो दिवालिया हो रही है चाहे जितने भी मतलब खरीदार हैं अधिकतम से अधिकतम बोली लग सके, और वो बोली अधिकतम से अधिकतम इसलिए लग सके क्योंकि जो भी लेनदार हैं, जो भी कर्जदाता हैं, जैसे कि एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ये सारे के सारे बैंक हैं ना, अभी मैं नाम दिखाऊंगा अभी, और यहाँ पे नाम है ये ये सारे के सारे बैंकों का नाम है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड 12,500 में जो डेट खरीदा था, उसके बाद एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, आईसीआईसीआई बैंक है, ओवरसीज बैंक है, आईडीबीआई, जम्मू एंड कश्मीर, मतलब सारे के सारे बैंक है। अब समझिए इनको मिर्ची नहीं लग रही है, मिर्ची किसको लग रही है? वेदांता को। अब इसको समझिएगा, वही मैं बोल रहा था कल ही कि ये केवल एक छवि को खराब करने का मतलब कार्य हो रहा है, क्योंकि पैसा तो चाहिए इनको ना भाई, कोई भी पैसा दे, पैसा मिलेगा किसको? मिलेगा इनको, मिलेगा इनको कम वैल्यूएशन ज़्यादा वैल्यूएशन। अगर जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के कम वैल्यूएशन मिलेंगे तो इनको भी कम पैसा मिलेगा, ये सारे के सारे बैंकों को। अगर वेदांता ये जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड जब दिवालिया हो रही है तो ज़्यादा पैसा मिलेंगे, तो ये भी जो कंपनियां बहुत ज़्यादा पैसा कर्ज दे के रखी हैं बैंक को, उनको थोड़ा सा तो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वैल्यूएशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा इन बैंकों को पैसा मिलेगा। तो दिक्कत तो इन बैंकों को होनी चाहिए ना। और ये बैंक कौन है? इन बैंकों ने ही बनाई है सीओसी, कमेंट्री ऑफ क्रेडिटर। समझ रहे हो? ये जो सारे के सारे बैंक हैं, इन्हीं बैंकों ने सीओसी बनाई है, और उसी सीओसी ने अडानी एंटरप्राइजेज के बिड को मंजूरी दी है। मतलब बैकअप में इन बैंकों का भी तो सहमति था ना उस रेजुलेशन पे, अदानी के प्लान को चुनने में। ऐसा तो नहीं कि सीओसी ने, अगर सीओसी ने, अगर मान लेते हैं कि बिना बैंकों से सलाह मशवरा किए, अभी 4-5 महीने से वोटिंग चल रही थी, उसमें क्या हो रहा था? वोटिंग किस लिए हो रही थी? पहले तो वोटिंग ही क्यों हो रही थी, यही मेन सवाल हो जाएगा कि अगर सीओसी ने अपने साइड से किसी बिड को चुना है तो बैंकों ने ही उनको बनाया है, बैंकों ने ही सीओसी को मतलब का गठन किया। ये तो कमेटी है ना बस केवल, क्योंकि सभी बैंक एक जगह पे नहीं इकट्ठा हो सकते, हर जगह नहीं जा सकते, हर जगह नहीं कर सकते, तो ये लोग एक अपनी कमेटी बनाते हैं और वही कमेटी सारा का सारा बैंकों के पक्ष वाला जो है फैसला लेती है, बैंकों का मतलब काम करती है। समझ रहे हो आप लोग? ये इतना तो समझदारी होना चाहिए सबको। तो जब उसी ने यहाँ पे मंजूरी दिया है, अब जो वोटिंग हो रही थी उस वोटिंग का क्या लॉजिक हुआ? मान लेते हैं कि कोई भी एक कंपनी, जैसे जयप्रकाश एसोसिएट ही ले लेते हैं यहाँ पे, कि दिवालिया हो रही है, किसी ने 10,000 करोड़ रुपया का बिड लगाया, ठीक है, किसी ने 15,000 करोड़ रुपया का बिड लगाया, और किसी ने मान लेते हैं 17,000 करोड़ रुपया का बिड लगाया। अब जब 3 बोलियां लगी हैं और तीनों बोलियों में से सबसे ज्यादा बोली 17,000 करोड़ रुपए वाली है, तो फिर इसमें वोटिंग किस चीज की? सीधा सीधा 17,000 करोड़ रुपया हायर बिडर है तो इसको दे दिया जाए? नहीं, उसमें वोटिंग जब अधिकार है, और वोटिंग किसको देने का अधिकार है? सीओसी को ही अधिकार है उस मतलब रेजुलेशन पे तीनों पे वोटिंग देने के लिए। तो इसका मतलब वोटिंग इसीलिए तो हो रही है ना कि नहीं, इन तीनों बिड में से भी आपको कौन सी पसंद है? हायर बिड तो पता ही है, तो हायर बिड जब पता है तो फिर वोटिंग क्यों हो रही है? सीधा सीधा जो है एनसीएलटी इसी बिड को जो है यहाँ पे मंजूरी दे देती। लेकिन फिर भी अगर उसमें सीओसी की वोटिंग हो रही है, मतलब सीओसी से भी तो पूछा जा रहा है ना कि आपको कौन सी बोली बढ़िया लग रही है। आपके अभी 4 महीने 6 महीने से वैल्यूएशन हो रहा है, सबके बिड का वैल्यूएशन नापा जा रहा है, किसका कितना है, किसका कितना है, कैसे है, वो यही जो है ना कि कौन सा बिड आपके लिए बढ़िया है, अच्छी है। अब 17,000 करोड़ रुपये 5 साल में दे, 15,000 करोड़ रुपये अगर 2 ही साल में मिल जाता है, 3 साल में तो अगर उसको केवल शेयर मार्केट में भी लगा दे तो 15 का 17 हो जाएगा, तो फिर ज़्यादा कहाँ से हुई आपकी? अगर मैं आपको आज ही 15,000 करोड़ रुपए दे दूं और 5 साल के बाद 17,000 करोड़ रुपए दूं, तो अगर 7-8% की वृद्धि से भी बढ़ेगा ये 15,000 करोड़ रुपया, तो अभी 17,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा ही हो जाएगा। फिर आपकी कैसी ज़्यादा होगी? तो जो फ्रंट पे दे रहा है वो तो भाई उसकी वैल्यूएशन तो ज़्यादा हुआ ना, लगभग कह लीजिए एक तरीके से। यही चीज़ लोगों को समझ में नहीं आ रही है। तो ये यहाँ पे सारा का सारा मैटर है, आप लोग समझ लीजिएगा। और अगर मान भी लेते हैं कि अगर सीओसी ने कुछ गलत किया है, तो अगर सीओसी ने कुछ गलत किया है तो ये बैंक क्या कर रहे हैं? ये बैंकों को तो करना चाहिए ना कि नहीं। सीओसी ने अगर कुछ गलत वोटिंग कर दिया है, गलत पास कर दिया है, तो भाई हमारा 15,000 करोड़ रुपये से 17,000 करोड़ रुपये मतलब 2,000 करोड़ रुपये हमारा कम हो रहा है, तो हम जो है उस सीओसी को ही मतलब कह लीजिए कि
कमेंट्री ऑफ क्रेडिटर को, उस कमेटी को ही मतलब एक तरीके से खारिज कर दे रहे हैं, या फिर नई सीओसी हम गठन करेंगे, ये बैंक कह सकते हैं ना, इनका अधिकार, पैसा मिलना है इनको और फट रही है दूसरे की। समझ रहे हो आप लोग? और बहुत सारे लोग तो उसमें से हैं ही कि आ जाएंगे पीछे से कि हाँ अदानी गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ नहीं है। तो सच्चाई जिधर है कम से कम उधर आपको रहना है और समझना है कि हो क्या रहा है। भले ही आप जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के शेयर होल्डर हो, ठीक है, कंपनी दिवालिया हो गई है और आपको पता भी है कि दिवालिया हो जाएगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी अब लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारा शेयर का क्या होगा, क्या होगा। पता था पहले से ही कि दिवालिया जब भी कोई कंपनी होती है उसके शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, एकदम बिल्कुल मिलता ही नहीं है कुछ। ये पहले से पता है, फिर भी आप 2 रुपए वाला शेयर होल्ड करके बैठे थे कि कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। तो आप तो जानते थे ना पहले से कि हो सकता है एक टाइम पे कुछ भी ना मिले। तो उनको लगा कि नहीं बहुत कम बिड है, बहुत कम पैसा मिल रहा है, तो फिर शेयर होल्डर को कुछ नहीं दिया जाएगा। तो अब आपको खराब लग रहा है, जो कि पहले से पता था कि कुछ नहीं मिलेगा। शायद कुछ कंपनियां दे देती हैं 1-2-5%, तो उसी आस में आप थे। अब वो नहीं है तो फिर नहीं है, फिर अब गलत कहाँ से हो गया? जब कंपनी दिवालिया हो रही है तो आपको क्यों मिलेगा कुछ भी? बाई चांस जब कोई कंपनी होती है दे देती है तो बाई चांस वाली बात होती है। अब वेदांता के पास भी अगर बीट जाती है और वेदांता भी अगर ठेंगा दिखा देती है तो अब तो एक आशा छूट गया है, तो दूसरे आशा पे आप मजबूरी में जा रहे हैं कि शायद वेदांता कुछ दे दे, वेदांता तो इसलिए वेदांता बहुत सही हो गई। समझ रहे हो? उस उम्मीद में बस सही हो गई, ऐसे सही नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, आप लोग अपने हिसाब से समझ सकते हो क्या है। 10 तारीख को पहले तो एनसीएलटी की सुनवाई होने वाली है 10 अप्रैल को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई होने वाली है इसका तो डेट वोट अभी नहीं आया है, आएगा तो बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। एक ये इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो जो है जयप्रकाश पावर की क्लोज कर दी गई है, क्योंकि ये ट्रेडिंग हो रही है इसकी। यहाँ पे इंटीमेशन ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो 1 अप्रैल 2026, तो सभी कंपनियां का होता है 1 अप्रैल 2026 से इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी जाएगी। और यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो क्लोज ही लिखा है, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग ये विंडो होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो किसके लिए होती है? प्रमोटर के लिए, प्रमोटर ग्रुप के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए। मतलब अब वो 1 अप्रैल से जब तक कंपनी का ऑडिटेड जो है स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आ नहीं जाता है, और उसके भी 48 घंटे के बाद, आफ्टर 48 आवर तक जो है इनके प्रमोटर ग्रुप से जुड़े हुए लोग और उनके रिश्तेदार जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग में आते हैं, वो कोई भी लोग अब जो है शेयर को खरीद बेच नहीं सकते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट आ रहे हैं। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना।